जी, नमस्ते मुफ्ती साहब। हाँ जी, आदाब, क्या हाल-चाल है? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे? बिल्कुल ठीक। अरे पहले वेटिंग बात लिस्ट हुई में है रखी हमारी हुई। सतेंद्र जी? हाँ, कई बार हुई है। हुई है, ठीक है। जी, आप लेते ही नहीं हैं। आप आज पता नहीं कैसे ले लिया हमें स्ट्रीम में। वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि हम क्यों नहीं लेते। जी, कैसे पता चल जाएगा? बस जैसे-जैसे आप बोलते जाएँगे लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि अच्छा, हमने जो पहले फैसला किया था वो सही था या गलत। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। अभी आपके ऊपर है। जी, हुँ, हुँ। तो बोलिए कैसे तशरीफ़ आवरी हुई? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जो सूरह अल-निसा की 34 आयत है उसको आप एक्सप्लेन करेंगे क्या? वाइफ़ बीटिंग वाली? हाँ, हाँ, उसे पूरा करिए ज़रा। अच्छा, जी। तो उसमें मसला क्या है? नहीं आप थोड़ा पढ़िए तो मैं उसमें मसला बताऊँगा वहीं की वहीं। नहीं, पहले मसला बता दें, वहाँ ही तो पढ़ी पढ़ी हुई आयत है। तो आप बोल दीजिए। बोल तो दिया, आप मसला बताएँ ना, मैं उसका जवाब दूँगा ना। नहीं, अब वो जो नए लोग आपका बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, उनको नहीं पता है ना ये आप उनकी आयत टेंशन न क्या लें। है? आप अपनी टेंशन रखें सामने कि उस आयत में मसला क्या है। मसला ये है कि एक मर्द को औरत को पीटा जाता है। पीटने जी, के लिए इसमें आदेश दिया है जी। कि यदि वो महिला नहीं मानती है, तो वो उसको पीट सकता है। हुँ। तो क्या ये ये सही तो है? आप ये तो आप वो बात कर रहे हैं ना जो आयत में लिखी हुई है। मैं पूछ रहा हूँ इस आयत में मसला क्या है? आप मसला नहीं मसला बयान ये कर है। रहे। हाँ, हाँ, मसला मसला यहाँ पर ये है कि अल्लाह ताला ने वो दिया है, लॉजिक दिया है कि हुँ। उसे पीटा जा सकता है, तो क्यों? तो उन्होंने भाई लॉजिक दिया है कि वो इसलिए पीट सकता है हाँ, मर्द क्योंकि हाँ। वो उस पर माल खर्च करता है। ओके, ठीक वो है, तो ठीक है। कोई ऐसी आयत भी है जहाँ पर यदि कोई औरत माल खर्च करती हो अपने हुँ, पति पर और हुँ। वो बात नहीं माने तो वो उसे पीट सकती है? ठीक, ठीक। तो पिटाई से मसला नहीं है, इससे मसला है कि कौन किसको पीट रहा है। यानी अगर औरत मर्द को पीटे तो दैट्स नॉर्मल। नहीं, नहीं, मेरे कहने का मतलब है नहीं कि इसीलिए मैंने पूछा मसला पीटने बताओ भाई। आपने हाँ, कहा कि ये लॉजिक मसला भी बता है रहा हूँ ना। अगर औरत खर्च करे तो औरत को पीटना चाहिए, तो पिटाई से मसला नहीं हुआ। मसला इससे है कि माल चूंकि मर्द खर्च कर रहा है तो वो पीट सकता है, तो औरत खर्च करेगी तो क्या उसको भी पीटने की इजाजत होगी नहीं। असल मसला ही है, पिटाई हाँ से जी, कोई हाँ टेंशन जी। नहीं है। हाँ, पिटाई से पिटाई से नहीं हो। हाँ, पिटाई से टेंशन नहीं है, है ना? पिटाई से टेंशन नहीं है कि कोई आयत ओके, ऐसी भी है जहाँ पर ये कहा परफेक्ट। हो कि मर्द। जी, जी। हाँ, देखिए इसीलिए मैं पूछता हूँ, बात को जो है ना वाज़ेह होना चाहिए। मैं खामख़ा ही पिटाई को जस्टिफ़ाई करता, टाइम ज़ाया होता है ना उसमें। जब आपके हाँ, नज़दीक हाँ। पिटाई बिल्कुल नॉर्मल है कि भई मर्द चूँकि ये वाली जो लॉजिक है कि मर्द चूँकि माल खर्च करता है, लिहाज़ा मर्द को पिटाई का हक है। आपने इस चीज़ को मान लिया, है ना? यहाँ मैंने तक तो माना मान नहीं। लिया। अरे! अभी आपने कहा पिटाई अल्लाह से ने मसला नहीं है। नहीं, अल्लाह ने आर्गुमेंट दिया है कि भाई मैं मर्द दूसरी पीट बात सकता भाई वो है। जो आपका जो दूसरा सवाल है, जो असल सवाल है, उसका जवाब तो मैं दूँगा, हुँ, लेकिन मैं पहले इस बात ठीक है। से को हाँ, मनवा लूँ हाँ, आपसे हाँ, कि हाँ, ये सही है सर। पिटाई पिटाई से आपको मसला नहीं है। आप अगर माल कमाते हैं, बीवी पर खर्च करते हैं, तो आपको आपके नज़दीक ये अथॉरिटी है कि आप उसको मारें, है ना? आप यू एग्री? नहीं, नहीं, मैं इससे पीटने के मैं ये नहीं कह रहा कि कोई किसी को मारे, लेकिन मैं ये जो लॉजिक दिया है मैं इसके नहीं, खिलाफ हूँ। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि फिर पिटाई से मसला है। या तो कहो मुझे पिटाई से मसला है, या ये कहो कि इस अथॉरिटी से मसला है। 2 में नहीं, से एक चीज़ का इंतखाब करो ना। मैं दोनों दोनों चीज़ों से वो कर रहा हूँ। अभी आपने कहा कि नहीं जब मुझे उससे मसला नहीं है, इससे मसला है। नहीं, अभी एकदम पलट उस गया पर ट्रेंड मैं बाद रिकॉर्ड। में उस रिकॉर्ड पर मैं एकदम बाद बदल में गया। आऊँगा पहले। हाँ, पहले पहले इस पर कहिए आप। हाँ, पहले रिकॉर्ड इस पर एकदम बदल कहिए गया। फिर मैं देखो उस पर जाऊँ। देखो बात यही है कि हमारे सामने आप जब उसे आदमी एक्सप्लेन डेढ़ कर शाना दो बन उसमें के क्या आता है है? ना, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, आदमी तो बोल कहाँ से रहा है। लेकिन चलो अब हम बात करते हैं पिटाई के ऊपर। तो आपको पिटाई से मसला है। नहीं, जो तर्क दिया गया है ना पिटाई का, एक तो पिटाई से भी मसला है और तर्क दिया गया दोनों से मसला है। चलो पिटाई से मसला है ना? और तर्क से अच्छा, भी मसला है। हर तरह की पिटाई से मसला है? बगैर अथॉरिटी की पिटाई से मसला है, या अथॉरिटी के साथ पिटाई से कोई मसला नहीं है? माल खर्च जो करे वो भाई पीटता है। हेलो, नहीं, मैंने आपसे पूछा कि अथॉरिटी अगर वायलेंस करे,
आपको इससे मसला है? कोई भी अथॉरिटी, जिसके पास अथॉरिटी हो, अगर वो वायलेंस करे करेक्शन के लिए, तो आपको इससे मसला है? मेरी बात समझिए, मेरी आप बात उसको आप थोड़ा सा। समझे, मैंने आपसे हाँ हाँ। सिंपल सवाल किया, उसूल बता रहा हूं कि अगर किसी के पास अथॉरिटी है और वो करेक्शन के लिए उस वायलेंस करता है, तो क्या आपको उससे प्रॉब्लम है? नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे कोई प्रॉब्लम अथॉरिटी नहीं है, सही बात, अथॉरिटी, सही हाँ बात, अथॉरिटी। बिल्कुल। हाँ, क्यों प्रॉब्लम जी। होगी, बिल्कुल। तो हम्म। एक नॉर्मल इंसान को उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो आपने कम से कम ये बात मानकर ये साबित किया कि अभी तक आप नॉर्मल हैं। वेरी गुड। अच्छा, अब आप ये बताएं कि मर्द और औरत में जो बाय डिफॉल्ट अथॉरिटी किसके पास है? एक फैमिली स्ट्रक्चर में हायरार्की हम्म। जहां पर है, तो वहां अथॉरिटी किसके पास है नेचुरली? नेचुरली अथॉरिटी किसके पास होगी? किसी के, दोनों बराबर है, अथॉरिटी क्यों होगी किसी के पास? तो फिर फैमिली सिस्टम नहीं है? अगर फैमिली को आप सिस्टम मानते हैं, तो जिस तरह दुनिया के हर सिस्टम में हायरार्की है, फैमिली के अंदर भी हायरार्की को माननी पड़ेगी या नहीं? फैमिली में हायरार्की नहीं मानते? नहीं, फैमिली में कोई हायरार्की वो नहीं हो सकती। सब अटक क्यों रहे बराबर हैं? है दोनों। नहीं हो सकती। दो, हायरार्की नहीं दोनों के हायरार्की अगर फैमिली के अंदर नहीं है, तो फैमिली कोलैप्स कर जाएगी। वो फैमिली के वो अंदर वो हायरार्की होना जरूरी है। एक दुकान वो अगर आप छोटी सी चला रहे हैं, उसमें हायरार्की होती है। आपका जिले की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां हायरार्की है। गवर्नमेंट में हायरार्की है। टाउन में हायरार्की होती है, और आपकी फैमिली में ना हो। नहीं, मैं आ रहा हूँ ना। जब जब एक मर्द और औरत शादी करते हैं, तो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होता और है। कॉन्ट्रैक्ट होता कॉन्ट्रैक्ट है ये वो। होता है कॉन्ट्रैक्ट ये हम्म। होता है कि औरत ये तस्लीम करती है कि इस खानदान को चलाने की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द की है, अथॉरिटी उसके पास है। औरत इस चीज को तस्लीम करती है। और ये सिर्फ इस्लाम में नहीं है, आपके यहां भी है। नहीं 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 नहीं, आपके रुको। यहां भी है भाई। आप अपने मुआशरे में देख लें कि बीवी, शौहर और बीवी, हस्बैंड एंड वाइफ, इन दोनों में हस्बैंड के पास पावर ज्यादा है कि वाइफ के पास पावर ज्यादा है? आप मुआशरे की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, आप शादी में और विवाह में, दोनों में फर्क करिए पहले तो। शादी वो शादी एक एक अलग कॉन्ट्रैक्ट टॉपिक है। है। हम एक नहीं, वो फैमिली में, टॉपिक का भी नहीं। सुन लीजिए, एक फैमिली में हायरार्की होनी, चलो उस पर बात करते हैं। हायरार्की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, पति पत्नी में कोई हायरार्की नहीं है। कोई हायरार्की नहीं होनी चाहिए? एक नहीं नहीं है, आप कह नहीं रहे हैं नहीं होनी चाहिए। नहीं, होनी नहीं चाहिए। होनी नहीं ना चाहिए, होती है। ठीक है। जी। फैमिली एक सिस्टम है या नहीं? हाँ, फैमिली सिस्टम है ना। हर सिस्टम में हायरार्की होती है या नहीं? नहीं, हर सिस्टम में हायरार्की हो या नहीं, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, मुझे फैमिली के अलावा किसी ऐसे सिस्टम की मिसाल दें कि जो सिस्टम और उसमें हायरार्की ना हो। धर्म है, उसमें कोई ऊंच नीच का फैसला ही नहीं है। किसने कह धर्म दिया? में आपके यहां तो सबसे ज्यादा ऊंच नीच है। धर्म में बताओ, आप धर्म की परिभाषा बताओ और उसमें मुझे क्यों, बताओ आपके कि यहाँ उसमें कास्ट हायरार्की क्या है। सिस्टम है कि नहीं? आपके यहाँ कास्ट सिस्टम धर्म है में कि नहीं? कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ पे नहीं है। धर्म में कोई अच्छा, कास्ट सिस्टम नहीं लो है। भाई। ये तो बड़ा जबरदस्त इंकिशाफ हुआ कि आपके यहाँ कास्ट तो सिस्टम ही नहीं है। आप एक रेफरेंस दे दो, मैं मान लूंगा अभी। चलो जी, कास्ट सिस्टम है। रोहित साहब इतने रेफरेंस निकालते हैं, रोहित भाई हाँ, रेफरेंस कास्ट सिस्टम। क्या कौन सा? हाँ, कौन सा कास्ट कौन सा सिस्टम के लिए। रेफरेंस कास्ट चाहिए आपको? सिस्टम का, किससे कास्ट चाहिए? सिस्टम का, कास्ट सिस्टम का। किससे चाहिए ये आप बताएं। नहीं, तो आपके भाई पास एक कास्ट मिनट, सिस्टम तो का चाहिए तो किस सिस्टम से चाहिए? रोहित भाई कहीं महाभारत से भी से रेफरेंस चाहिए, दिखा दो। गीता इन्होंने से इन्होंने चाहिए? जो आम आप बात दो। कही है। इन्होंने आम हम बात कही है। आपके पास अच्छा कोई भी ठीक है, रेफरेंस हो ना, वो आप दिखाइए, ताकि हम बात आगे बढ़ाएं। इतना आप रेफरेंस निकाल लें, मैं बात आगे बढ़ा चलें रहा हूँ। बस। जी जी हाँ जी। जी। अच्छा भाई सत्येंद्र जी, एक बात बताएं कि आपने कहा कि धर्म में हायरार्की नहीं है, तो आपके धर्म में सुप्रीम बीइंग का कॉन्सेप्ट है कि नहीं, ईश्वर का? बात वहां चल रही है कि एक ईश्वर मर्द का पीट सकता है, कॉन्सेप्ट क्या है औरत भी या पीट नहीं सकती है? है? ईश्वर का नहीं, कॉन्सेप्ट है या नहीं? यहाँ पे आप बात करिए। अभी तो आपने धर्म आप की मिसाल दी है ना, तो धर्म में नहीं, आप हायरार्की नहीं 34 है, लेट्स सी। आयत 34 पे बात करिए ना, वहां से भाग क्यों है भाई, भाग डाइवर्जन क्यों क्या है? हो रहा है? मैं हायरार्की के ऊपर बात कर रहा हूं, चूंकि आयत 34 का डायरेक्ट ताल्लुक हायरार्की से। मैं पूछ नहीं, रहा हूं आप कि, उसमें होल्ड ऑन, मैंने आपसे हाँ, पूछा फैमिली के अलावा कोई एक निजाम, सिस्टम की मिसाल दो कि जहां हायरार्की नहीं है। आपने धर्म की मिसाल दी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, धर्म में हायरार्की नहीं है आपके मुताबिक, तो आपके यहां सुप्रीम बीइंग का कॉन्सेप्ट है या नहीं? ईश्वर नहीं, परमेश्वर का कॉन्सेप्ट है कि नहीं? धर्म पहले पायदान पे आता है, कॉन्सेप्ट दूसरे है नंबर पे। या नहीं, नहीं? सुनो हाँ तो, या ना? मैं बता रहा हूँ हमारे यहाँ हाँ पर गॉड का। या ना? अरे सुनो तो सही, अब गॉड का कॉन्सेप्ट, गॉड का गॉड जो का कॉन्सेप्ट पायदान, है कि नहीं?
गॉड का कॉन्सेप्ट धर्म से नीचे है, धर्म का कॉन्सेप्ट उससे ऊपर है। अच्छा, तो धर्म हाँ जी। गॉड को वैलिडेट करता है, गॉड धर्म को वैलिडेट नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। कैसा है? जो भी hold on, ये बड़ा जबरदस्त हाँ, पॉइंट है। हाँ। ये जबरदस्त पॉइंट है। जी। आपके धर्म ने गॉड को वैलिडेट किया है, गॉड ने धर्म को वैलिडेट नहीं किया। यस यस यस, बिल्कुल सही है। तो गॉड का जो गॉड हो ना हो डजंट मैटर, असल धर्म है। यस। तो फिर ये धर्म जो है ये कैसे वैलिड है? इसकी वैलिडिटी कहां से आई? इसकी वैलिडिटी तो खुद धर्म है ना, वो खुद ही अपने आप में प्रभुता है, सत्ता है वो। ये तो सेल्फ कंटिजेंसी है, जो फैलेसी है। कौन सी फैलेसी? आप फैलेसी का नाम बताओ। अगर धर्म इसलिए वैलिड है कि धर्म ने अपने को वैलिड किया है, तो सेल्फ कंटिजेंसी हो गई नहीं? नहीं, ऐसे तो गॉड ही कर रहा है, आपके यहाँ पे अल्लाह कर रहा है ना अपने आप को। वो तो कॉमन गॉड है ना, हम तो गॉड का लफ्ज बोल रहे हैं। अल्लाह कर रहा है, नहीं कर रहा। अल्लाह भाई, एक बात बताएं, धर्म को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, धर्म को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इंसान का बनाया हुआ है ना, वो इंसान का बनाया हुआ है ना धर्म, गॉड से तो आया नहीं, क्योंकि इंसान के बनाए हुए एक निजाम ने गॉड को वैलिडेट किया। धर्म गॉड से सुपीरियर है, होल्ड ऑन, और बनाया इंसान ने है, तो ये सेल्फ कंटिजेंसी है कि नहीं? पहली बात, आप मुझे धर्म की डेफिनेशन दीजिए। कंटिजेंसी आप धर्म से क्या समझते हैं? धर्म से क्या समझते हैं? सेल्फ कंटिजेंसी है। आपने कहा धर्म एक सिस्टम है, मैं धर्म को एक सिस्टम मान के चल रहा हूं। मैंने कहा सुनो है ना, धर्म सिस्टम है ना। धर्म की डेफिनेशन आप जानते हैं? वो कोई भी हो, धर्म सिस्टम है ना। नहीं तो आप पूछना चाहिए ना, धर्म सिस्टम है कि नहीं? चाहिए। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि डेफिनेशन क्या, आपने धर्म को ऐसा सिस्टम पेश किया है, तो धर्म सिस्टम है। जब तक आप उसकी डेफिनेशन जानेंगे नहीं, सिस्टम है या नहीं, हाँ या ना? धर्म रीत है, रीत सिस्टम है कि नहीं? सिस्टम है कि नहीं? सिस्टम से आप क्या कहना चाहते हैं? कौन सा सिस्टम? कैसे जो सिस्टम भी आप कहना चाहते हो, मुझे बताओ धर्म सिस्टम है कि नहीं? नहीं, धर्म क्या, धर्म के अंदर सिस्टम भी शामिल है। धर्म सिस्टम है या नहीं? धर्म सिस्टम, देखो एक बात समझिए, सिस्टम इज द पार्ट ऑफ धर्म। खुद धर्म सिस्टम है कि नहीं? जैसे एक आदमी का हाथ उसका हिस्सा होता है, हाथ आदमी नहीं होता। सिस्टम है या नहीं? धर्म सिस्टम धर्म का हिस्सा है, धर्म इक्वल टू सिस्टम नहीं है। अच्छा, धर्म क्या है? मैंने पूछा था कि फैमिली के अलावा कोई ऐसा मिसाल दो जो सिस्टम हो और उसमें हायरार्की ना हो। आपने खट से धर्म पेश कर दिया कि जी धर्म में नहीं है हायरार्की, तो मैं तो ये समझ रहा था कि धर्म सिस्टम है, तो आप धर्म सिस्टम नहीं है। धर्म के अनुसार जो भी सिस्टम स्थापित होगा उसमें हायरार्की नहीं होगी। धर्म सिस्टम है या नहीं? आपने कहा धर्म सिस्टम नहीं है। धर्म आधारित हायरार्की होगी। जबकि अभी शुरू में आपने धर्म को एज ए सिस्टम पेश किया था, इसीलिए मिसाल के तौर पर धर्म का नाम लिया। मैं वही बता रहा हूँ, धर्म से आधारित जो भी सिस्टम होगा उस सिस्टम में हायरार्की नहीं होगी। उस सिस्टम में हायरार्की नहीं होगी, तो ठीक है। आप शंकराचार्य को तो आप गली का लौंडा मानते होंगे। इसको शंकराचार्य को क्या आप मोहम्मद साहब के बारे में भी ऐसे ही बोलते हैं? नहीं बोलते, इसलिए कि हमारे यहाँ हायरार्की, आपके यहाँ तो है नहीं। नहीं, मोहम्मद आपके यहाँ तो है नहीं, हमारे यहाँ है, हम तो नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे, क्योंकि आपके हायरार्की नहीं है। तो शंकराचार्य को आप शंकराचार्य की इज्जत करते हैं, आप धर्म में सबसे ऊपर मानते हैं कि नहीं मौजूदा शंकराचार्य को अपने दौर का? अब मैं बता रहा हूँ ना, धर्म कहता है दूसरों के साथ ऐसा। एक मिनट नहीं, मैं तो जो आपने उसूल दिया है ना, आपने कहा भाई धर्म खुद सिस्टम नहीं है लेकिन धर्म के अंदर सिस्टम है, तो अब मुझे बताएं शंकराचार्य आपके यहाँ है कि नहीं? हाँ, है। अच्छा, हायरार्की है कि नहीं? नहीं। तो शंकराचार्य और आम पंडित या आप और शंकराचार्य में कोई फर्क नहीं है? कोई फर्क नहीं है। यानी जिस तरीके से आप धर्म में राय दे सकते हैं, शंकराचार्य भी दे सकते हैं, और जिस तरह शंकराचार्य दे सकते हैं आप भी दे सकते हैं, दोनों बराबर। राय एक स्पेशलाइजेशन का मसला है, बस हो गई हायरार्की। स्पेशलाइजेशन का मतलब ही हायरार्की है कि एक आदमी को अथॉरिटी है राय देने की जो आपको नहीं है। क्यों? इसलिए कि आपको कक पता नहीं है। शंकराचार्य माहिर है, आलिम है, दीन के स्कॉलर है, अपने धर्म के स्कॉलर है, उनको अथॉरिटी है। यही मैं साबित करना चाह रहा हूं कि अथॉरिटी के बगैर आप एक इंच नहीं चल सकते। धर्म में भी हायरार्की है। सुनो, उन्हीं शंकराचार्य ने कहा है कि जो आत्मा कुत्ते में है, हाथी में है,
चांडाल में है, वही मेरे में है, हम सब बराबर है, उन्हीं उन्हीं शंकराचार्य का है और उन्हीं वो जाने शंकराचार्य। और आप अरे जाने, सुनो, हमारे लिए उनकी बात जो है, हमारे लिए उनकी बात अहमियत नहीं रखती। वो आपके शंकराचार्य हैं, हमारे शंकराचार्य नहीं है। मेरा कहने का मकसद यह है कि आपके नजदीक उनकी बात अहमियत रखती है, आपके खानदान के लिए उनकी बात ज्यादा अहमियत रखेगी, आपकी नहीं, जब मामला धर्म का आएगा। यही धर्म के अंदर, यही धर्म के अंदर हायरार्की है। तो साबित हुआ कि हर सिस्टम के अंदर हायरार्की है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम। सुनो एक सेकंड मुफ्ती साहब, आप एकदम उसको वो कर देते हो। यदि शंकराचार्य की बात धर्म के अनुकूल है तो मान्य, नहीं तो नहीं मान्य। धर्म में हायरार्की साबित हो गई, चूंकि शंकराचार्य मौजूद हैं, हर मंदिर में पंडित मौजूद है, यही हायरार्की है। आपके धर्म में भी हायरार्की है और कोई निजाम और सिस्टम दुनिया में ऐसा नहीं है जिसमें हायरार्की ना हो। अगर है तो मुझे फैमिली के अलावा, चूंकि फैमिली में तो इख्तिलाफ, फैमिली के बारे में तो इख्तिलाफ ही हो रहा है कि इसमें हायरार्की है नहीं, मैं आपको एक और मौका देता हूं कि मुझे कोई ऐसा निजाम पेश करो जिसमें हायरार्की ना हो। अब कुरान की अध्याय 4 की आयत नंबर 34 पे आओ ना। अब कोई ऐसा निजाम सिस्टम की मिसाल पेश करो फैमिली के अलावा जिसमें हायरार्की ना हो। आप इस आयत को एक्सप्लेन कर दीजिए। बताओ ना आपको ये साबित करना है कि आपको ये साबित करना है कि फैमिली में हायरार्की नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इस आयत को फैमिली के अंदर हायरार्की होनी चाहिए। ठीक है, और आगे बढ़े आप। फैमिली के अंदर हायरार्की होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, आप बोलो ना, आगे बढ़ो तो फिर। फैमिली के अंदर हायरार्की होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, आप आगे बढ़ो तो कहो। आप उसके बगैर आगे नहीं बढ़ेगा मामला, उसके बगैर आगे बढ़ेगा ही नहीं। पहले आपको मानना पड़ेगा हाँ या ना, चूंकि असल तो यही है। हाँ ठीक है, अब मैं कह लूं ना थोड़ा सा। अल्लाह कह रहे हैं हायरार्की उसकी होगी जो पैसा खर्च करेगा। मानना पड़ेगा कि हायरार्की फैमिली के अंदर होनी चाहिए या नहीं। अगर आप कह रहे हैं हाँ तो कहिए हाँ, मैंने मान लिया फैमिली के अंदर हायरार्की होनी चाहिए। और अगर नहीं मान रहे तो हायरार्की पर बात करेंगे ना। असल चूंकि आयत का ताल्लुक हायरार्की से है। एक सेकंड, अल्लाह के अनुसार जो पैसा खर्च करता है उसकी हायरार्की होगी। क्या सवाल किया? हाँ, मैं अल्लाह के साथ हूँ। हाँ, मैं अल्लाह के साथ हूँ। चलो आप इस बात को आगे बढ़ाओ। भागने में नहीं देता हूँ, मैं इधर उधर भागने नहीं देता हूँ, मैं तो पकड़ के रखता हूँ गर्दन से। जी, तो अब आप मुझे बताएं कि हायरार्की फैमिली में होनी चाहिए या नहीं? उस व्यक्ति की हायरार्की होनी चाहिए जो पैसा खर्च करे, मैंने मान ली। होनी चाहिए या नहीं? जो व्यक्ति पैसा खर्च करे उसकी होनी चाहिए, मान ली। विदाउट इफ एंड बट। नहीं, ऐसे कैसे बात होगी? विदाउट अल्लाह की बात से सहमत कर रहा हूँ ना। हाँ, तो ये कहिए कि फैमिली में हायरार्की होनी चाहिए। अभी आप थोड़ी देर पहले, चलो अच्छी बात है, पॉजिटिव चेंज, पहले मुझसे ये कह रहे थे कि फैमिली में मियाँ बीवी दोनों बराबर होते हैं और कोई हायरार्की नहीं होनी चाहिए। अभी आपने मान लिया कि फैमिली में हायरार्की होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, उससे पहले आप ये मानकर आए हैं कि जिसके पास जो हायरार्की में ऊपर होगा, यानी जिसके पास अथॉरिटी होगी, उसको वायलेंस का हक होगा। लिहाजा आपने ये मान लिया कि फैमिली में जिसके पास जो हायरार्किकल पोजीशन रखेगा, यानी जो हायरार्की में ऊपर होगा, जिसके पास अथॉरिटी होगी, उसको वायलेंस का हक होगा। मान लिया? हाँ, आगे चलो ना आप। मान लिया या नहीं मान लिया? मेरा है कि आपने मान लिया या नहीं मान लिया? मेरा क्वेश्चन आपने शुरू से समझ लिया, बार-बार उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आई एम सिंपली आस्किंग यू अ क्वेश्चन कि अगर फैमिली में किसी के पास अथॉरिटी है तो क्या उसको वायलेंस का हक है? हाँ, अथॉरिटी है तो है। चलो आगे बढ़ो आप आगे बात बढ़ाओ। भाई सबने देखो, अभी तक तो मत भागना। इन्होंने मान लिया कि फैमिली में जिसके पास अथॉरिटी है उसको वायलेंस का हक है, ठीक है। अच्छा, अब ये साबित करना है कि अथॉरिटी किसके पास है। मर्द के पास अथॉरिटी है कि औरत के पास अथॉरिटी है? आपको क्या लगता है कि शुरू से लेकर जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन रिकॉर्ड हुई है हिस्ट्री में, 10,000 साल, 15, जो भी जितने भी साल है, उसमें जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं, हर सिविलाइजेशंस में मर्द के पास अथॉरिटी रही है फैमिली में, या औरत के पास अथॉरिटी रही है? जी। अच्छा, अब मुझे 30 सेकंड देंगे आप बोलने के लिए। मैंने पूछा मर्द के पास अथॉरिटी रही है या औरत के पास अथॉरिटी रही है शुरू से लेकर आज तक?
इस आयत में कहा गया क्या पूछ है रहा हूं कि जो मैं? माल, सुनो क्या एक पूछ रहा हूं सेकंड, अब देखो मैं बात कर रहा मैंने हूँ। जो सवाल का जवाब दिया है, मैं आपसे ऐसा सवाल है, किया है, उसका ऐसा जवाब है दीजिए आप, कि शुरू से लेकर आज तक, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन रिकॉर्ड हुई है, तब से लेकर आज तक अथॉरिटी किसके पास रही? मर्द के पास या औरत के पास फैमिली में? जी, इसी बात को तो मैं कह रहा हूँ कि देखो कुरान की मैं आयत दोबारा गलत है। कहता हूं, यही बात तो मैं सिर्फ, यही बात तो मैं मेरा प्रूव कर रहा पंजा हूँ। सीधा गर्दन पे जाता है, मैं इधर उधर नहीं, जाने गर्दन नहीं देता। तो एक्चुअली क्या है कि इस वक्त आपकी गर्दन और मेरा पंजा, ठीक है, मुझे हम्म, बताएं कि ह्यूमन सिविलाइजेशंस हिस्टोरिकली हम्म, अथॉरिटी जी, किसके पास रही? औरतों के पास भी रही है, मर्दों के औरतों पास के, भी रही है। मिसाल, जी, मैं प्रूव इट कि प्रूव इट फैमिली में अथॉरिटी औरत के पास रही है, प्रूव इट। हम्म हम्म, प्रूव हाँ इट क्या प्रूव है? इट तो प्रूव इट। कितने एग्जांपल दूं बताओ आप, कोई कितने एग्जांपल चार दूं? पांच एग्जाम्पल दे दें कि फैमिलियों में, हर सिविलाइजेशन में फैमिलियों के हम्म, अंदर औरत के पास अथॉरिटी रही है। हमारे यहाँ पर तो दोनों के पास अथॉरिटी रही है, ये तो मेरा क्लेम ही है। अरे अभी तो ये आपने तो मान लिया कि अथॉरिटी एक के पास रहेगी, जो कि हायरार्किकल सिस्टम होना चाहिए, जहां हायरार्की होगी अथॉरिटी एक के पास रहेगी। अभी आप माने, अभी आप कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं अपनी बात से। ऐसा है, अच्छा एक बात आप जो बताएं, आर्गुमेंट, चले चले हम सुनो, प्री हिस्ट्री चलते हैं। हंटर्स एंड गैदरर्स सोसाइटी जो थी, हंटर्स एंड गैदरर्स सोसाइटी समझते हैं कौन सी थी? हाँ, हाँ, उसमें बोलो। हंटिंग कौन करता था? नहीं, आप ये आर्गुमेंट नहीं, कुरान से तो दे ही हंटिंग नहीं कौन रहे, आप करता इधर था? उधर भाग रहे हो। हंटिंग कौन करता था? अच्छा हजरत मैं आप आपसे मुफ्ती होते हुए मेरी आवाज कुरान आ की रही है? आयत मैं में तो नहीं आ रहे। इसीलिए, मैं कुरान की मैं आयत ये नहीं कह पढ़ूं रहा अभी हूँ, भी, मैं मैं ये सिंपली कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्की को साबित कर रहा हूं और ये बता रहा हूं कि मर्द के पास अथॉरिटी रही है, चूंकि आपने इस चीज को मान लिया कि जिसके पास अथॉरिटी है उसके पास वायलेंस का हक है। Therefore, I am लेकिन proving अल्लाह तो इस कि बात को मर्द नहीं के मान रहा पास ना। अथॉरिटी हमेशा से रही है। अल्लाह तो आर्गुमेंट, हंटर्स एंड गैदर सोसाइटी में हंटिंग और गैदरिंग का, यानी लकड़ियां जंगल से लाने का और हंटिंग करने का की जो जिम्मेदारी थी, वो किसके पास थी? मर्द के पास थी। औरत ने कभी आप हंटिंग नहीं की, हमेशा मर्द आपके ने हंटिंग आर्गुमेंट की। का, मेरी आपका आवाज तो अब आपका आपको और आ रही अल्लाह है? का आर्गुमेंट। अब अरे आप रुकिए देख लें। भाई, अब सुन ले हजरत, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बहुत हल्की आ रही है, बहुत हल्की। शायद बहुत देर से मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे सत्येंद्र सिंह भाई लगता है अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ के नहीं आए हैं। जी ये बात महाभारत में भी साफ तौर पे लिखी है, मनुस्मृति में भी साफ तौर पे लिखी है कि औरत जब बच्ची होती है, यानी कि स्त्री जब बच्ची होती है, तो वो अपने पिता के अधीन होती है, अपने बाप के अधीन। जब वो बड़ी हो जाए, जवान हो जाए, तो उसको अपने पुरुष के अधीन, अपने पति के अधीन रहना पड़ेगा। और जब वो बूढ़ी हो जाए, यानी कि वृद्ध हो जाए, तो उसके बाद उसको अपने बेटे के अधीन रहना लो पड़ेगा। जी, और यहाँ पे कहा जा रहा है साफ कि अथवा औरत जो है वो कभी स्वतंत्र नहीं रह सकती। चलो जी, खत्म हो गया मामला। ठीक है, दूसरी बात ये अब हवाला मांग रहे थे, दूसरी बात ये आ, हवाला मांग रहे थे, कास्टिज्म कहाँ है? वेद में कास्टिज्म है, भगवत गीता 4:13 में पढ़ेंगे, वहां कास्टिज्म है। और ब्रह्म सूत्र में कास्टिज्म है। और जो गौतम धर्मा सूत्र लिखा है उसमें कास्टिज्म है। महाभारत में वर्ण संकर जातियों का पूरा एक चैप्टर है, उसमें कास्टिज्म है। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और जो है ब्राह्मण और वर्ण संकर आपको जातियों से जो आपको पैदा हुए हैं, चले, चांडाल, उन सब सुनो, का जिक्र मौजूद है। आप बहुत अभी रुक हल्के जाए, से आप अभी तौहीद साहब रुक जाएं। ये जो भाई आपके रिलीजियस स्क्रिप्चर से इन्होंने मर्द की अथॉरिटी दिखा दी औरत के ऊपर, तो क्या आप इन सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को कंडेम करते हैं, जो कि आप तो मर्द की अथॉरिटी मानते नहीं? बात, मेरा क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। आप, मैं बहुत अच्छी क्वेश्चन क्या कह तरीके रही से समझ लिया हूँ, है, नहीं समझा बहुत अच्छी आपने। तरीके बात से ही तो समझ लिया। यही है, बात ही तो यही है। इसको अल्लाह बोलते हैं, अल्लाह जो इसको आयत बोलते है ना, हैं अपने वो ही, आप वो अपनी आयत ही आयत तरफ से गोल भाग रहे कर हैं आप, देना, वो अपनी आयत से तरफ भाग रहे गोल हैं कर आप, देना, अपनी आयत ही से तरफ भाग रहे गोल हैं कर आप, देना। कोई नहीं भाग रहा है, आप कोई आयत से नहीं भाग भाग रहे रहा हैं है। मैंने एक आप एक बात का आप आपकी मुझे जबान से ही आयत इकरार को करवाया, मुझे आयत को आपकी रखने नहीं जबान देते, से ही इकरार करवाया। आप हमने आयत को हमने रखने नहीं तो दे रहे, हमने तो कोई आप दलील ही नहीं प्रश्न को दी। ही नहीं रखने हमारी दे रहे। आयत नहीं को, नहीं, या ये आयत गलत में बात है। जो कुछ लिखा हुआ है उसको आप खुद ही जस्टिफाई करते चले गए भाई। बात अब मैं देखो, वही तो मैं कह आपके रहा हूँ। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में मर्द को आप अथॉरिटी दी गई है औरत के ऊपर, इसका कोई जवाब है? नहीं, अब मुझे बोलने देंगे 30 सेकंड केवल, इसका जवाब केवल देना, 30 सेकंड, इसका जवाब 30 देना है, सेकंड। क्योंकि हमारा जो मौजू है वो है कि मर्द को अथॉरिटी है या नहीं, इसका जवाब देना है। अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को डिफेंड करें।
मर्द औरत पर माल खर्च करता है इसलिए अथॉरिटी है। सुनो एक एक सेकंड, बात बढ़ा रहा हूँ ना आगे। अब देखो, एक सेकंड हो गया, अब मुझे दूसरी लाइन नहीं कहने दे रहे। करेंगे क्योंकि वहां पर बगैर माल के, बगैर इफ एंड बट के डायरेक्टली मर्द को अथॉरिटी दी गई है। चाहे लड़की चाहे औरत लड़की की शक्ल में हो, बगैर शादीशुदा हो या शादीशुदा हो, हर सूरत में उसको लड़के के ताबे रहना है, मर्द के ताबे रहना है। डिफेंड इट। एक्चुअली आप समझ गए मेरा क्वेश्चन क्या है, इसलिए आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। यू हैव टू डिफेंड इट। नो नो नो, यू आर नॉट अलाउइंग मी टू से। बस बात ये है। आपको मैंने कहा, आपने कहा मैं अथॉरिटी नहीं मानता। अब जब साबित हो गई कि अथॉरिटी मानते हैं तो अब आप इधर उधर भाग रहे हैं। आपको मानना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी के साथ एक पॉइंट पर रहना चाहिए। अथॉरिटी है या नहीं? साबित हो गया कि गीता में लिखा है, मैं कुरान की आयत की कंसिस्टेंसी में बात कर रहा हूँ। साबित हो गई, मैं अल्लाह पर कंसिस्टेंसी में बात कर रहा हूँ। मैं अल्लाह की कंसिस्टेंसी में बात कर रहा हूँ। एक चीज और साबित हो गई, और वो ये साबित हो गई कि हमने माजी में आपको जो निकाला है वो क्यों निकाला है। मैंने अभी शुरू में कहा था ना कि खुद ही आप बता देंगे कि आपको निकालना जस्टिफाइड है नहीं, तो देखें आपने बता दिए कि अगला बंदा जो है, अगला बंदा अगर वो दूसरे की बात सुने ही ना, टॉपिक पे ना रहे, टॉपिक से इधर उधर भागता हो, जब बात अपनी आती है तो दुम दबा कर भागता हो, तो फिर उससे बात करके क्या फायदा। तो मेरे भाई तो अब इनको हटा दें, हो गया बहुत। देखें भाई, हमने जो आयत के ताल्लुक से, वाइफ बीटिंग के ताल्लुक से, मेरी इसके ऊपर 10वीं मरतबा बात हो चुकी है। मैं दोबारा इसको मुख्तसर अंदाज में बयान कर देता हूं ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। कुरान करीम ने उस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिस आयत को ये हवाला दे रहे हैं, ये है सूरे निसा की आयत नंबर 34। अल्लाह ताला कहता है कि अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों के ऊपर कव्वाम है। कव्वाम का मतलब क्या है कि उनको अथॉरिटी दी गई है। ये वही अथॉरिटी है, हायरार्की है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफकू मिन अम्वालिहिम, क्योंकि अल्लाह ताला ने बास को बास से ऊपर रखा है, यानी अल्लाह ने ये हायरार्किकल सिस्टम बनाया है, इसमें कुछ को दूसरों के ऊपर रखा है, ये अल्लाह ताला का इरादा है। उसके बाद वो बिमा अनफकू मिन अम्वालिहिम, और ये भी वजह है कि वो अपने अमवाल खर्च करते हैं, यानी ब्रेड विनर वो हैं, ब्रेड एंड बटर का जो इंतजाम है वो करते हैं, वो बाहर जाते हैं, वो कमाते हैं, वो खिलाते हैं, वो जाके हंटिंग करेंगे, वो जाके खेतों में काम करेंगे, वो जाके फैक्ट्रियों में अपना पसीना बहाएंगे, वो जाके मुलाजमतें करेंगे, नहीं जिम्मेदारी उनकी है। जिम्मेदारी की बात हो रही है, कोई औरत जाके खेती करना चाहे वो उसकी मर्जी है, कोई जाके औरत मुलाजमत करना चाहे इट्स अ डिफरेंट केस, लेकिन जो जिम्मेदारी है वो मर्द की है। उसके बाद आगे अल्लाह ताला ने कहा कि फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुन लिलगैबि बिमा हफिज़ल्लाह, नेक औरतों की अल्लाह ताला ने नेक औरतों का तारुफ कराया। और उसके बाद कहा कि वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना, कि जिनकी नुशूज से तुम्हें, जिनके नुशूज का तुम्हें अंदेशा हो, नुशूज का भी मैं तर्जुमा करूंगा, फ़इज़ूहुन्ना, तो उनको तुम समझाओ, वहजुरुहुन्ना फिल मज़ाजिअ, उनके बिस्तरों में तुमको छोड़ दो, वद्रिबूहुन्ना, और उनको मारो। ये आयत का तर्जुमा है। फ़इन अताअनकुम, अगर इनमें से किसी एक स्टेप पर भी वो तुम्हारी बात मान लें, फला तबगू अलैहिन्ना सबीला इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा, यानी अब उनको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है। वेल एंड गुड, ये आयत का तर्जुमा हो गया। अब यहां पर एक उसूली बात ये जहन में रखनी चाहिए कि अगर कोई ऐसा शख्स जो किसी निजाम में अथॉरिटी का दर्जा रखता है, उसको वायलेंस का इख्तियार है, ये पूरी दुनिया का इस पर इत्तेफाक है। यही वजह है कि पुलिस अथॉरिटी का दर्जा रखती है तो पुलिस को वायलेंस का इख्तियार है। दुनिया का वो मुल्क दिखा दीजिए कि जहां पुलिस को वायलेंस का इख्तियार ना हो। वायलेंस से मुराद लाठी डंडे से तशद्दुद करना नहीं होता है, अरेस्ट करके, यानी ये वो भी हो सकता है, अरेस्ट करके जेल में डाल देना, ये भी वायलेंस की एक फॉर्म है। दुनिया के हर निजाम में जहां अथॉरिटी है उसको बात मनवाने का और यानी वायलेंस का, वो चाहे इकोनॉमिक फाइनेंशियल सूरत में हो, चाहे वो फिजिकल हो, किसी भी सूरत में हो, ये जस्टिफाइड है। सारी दुनिया इसको तस्लीम करती है। अब नेक्स्ट स्टेप, और इस आदमी ने भी तस्लीम किया, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि फैमिली एक निजाम है, दुनिया का हर शख्स इस निजाम को तस्लीम करता है, अनलेस ये कि वो बिल्कुल ही बावला बुदन हो। तीसरा जो प्रोपोजिशन है वो ये है कि जब फैमिली एक निजाम है तो उसके अंदर भी हायरार्किकल सिस्टम होना चाहिए, लिहाजा फैमिली में भी है, और उस हायरार्किकल सिस्टम के मुताबिक मर्द को अथॉरिटी है। ये मर्द को अथॉरिटी क्यों है?
उसकी वजह यह है कि मर्द के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो उस फैमिली को चलाने की, फैमिली को सपोर्ट करने की। औरत के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो खेतों में काम करे, औरत के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं कि वो फैक्ट्री में काम करे, औरत के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो जॉब करे, मुलाजमतें करे, ऑफिसों में जाए। ये उसके ऊपर नहीं है, वो कहीं करे, वो उसकी एक अलग मर्जी है, वो इंडिपेंडेंट एक यानी फैमिली टू फैमिली डिफर कर सकता है। लेकिन जो कानून है वो ये है कि ये मर्द की जिम्मेदारी है कि वो फैमिली को चलाए। तो जो फैमिली चलाएगा, मान लीजिए एक प्राइम मिनिस्टर है, एक प्रेसिडेंट है, वो मुल्क चलाता है, तो अथॉरिटी उसकी है, वो सबसे ऊपर यानी अथॉरिटी वाला है। इसी तरीके से फैमिली एक निजाम है, उस निजाम को जो चलाएगा वो उसका नाम है हस्बैंड, तो अथॉरिटी उसके पास है। जब अथॉरिटी उसके पास है तो उसको भी वायलेंस का हक है। अब सवाल क्या है, मैं यहां पर डोमेस्टिक वायलेंस को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि बीवी ने खाना बनाया और खाने में नमक कम हो गया और शौहर साहब ने पिटाई शुरू कर दी, ये नुशूज नहीं है। और ये अगर कोई मर्द ऐसा करता है तो बेगैरत है कि अगर वो खाने में नमक कम होने की वजह से या उसके मिजाज के खिलाफ कोई बात हो गई उसकी वजह से अगर वो अपनी बीवी के ऊपर तशद्दुद करता है, उसके ऊपर जुल्म करता है, उसको मारता है, तो ऐसा शख्स बेगैरत है। हाँ, अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर सिनेरियो देता हूं मैं जो असल नुशूज के माना है, और ये नुशूज का जो तर्जुमा मैं करने जा रहा हूं ये मेरा तर्जुमा नहीं है, बल्कि जो ताबईन में सहाबा के बाद ताबईन में हसन बसरी, कतादा और सुद्दी, ये 3 हजरात ऐसे हैं कि जिन्होंने नुशूज का तर्जुमा किया है, जिसको आज की तारीख में हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं, कि एक औरत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है, शादीशुदा है, कहीं और वो उसका चक्कर चल रहा है, शोहर को पता चल जाता है। अब शोहर के सामने 2 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो ये कि भाई तलाक दे के फारिग कर दे, ऐसी औरत के साथ क्या रहना। लेकिन अगर तलाक देकर वो उसको फारिग करेगा तो बच्चे किस तरीके से पलेंगे, बच्चे तो रल जाएंगे। अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनका क्या होगा, उनका मुस्तकबिल तारीख हो जाता है। तो उसको फैमिली भी बाकी रखनी है बच्चों की वजह से, तो ऐसी सूरत में उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसको काउंसलिंग करनी चाहिए, फाइदूहुन्ना। उसके बाद अगर ये काउंसलिंग चलती है तो ठीक है, तो फिर थोड़ा सा, अगर नहीं चलती है तो थोड़ा सा सख्ती इख्तियार करे, वो सख्ती इस तरीके से वाहजुरूहुन्ना फिल मदाजिअ, कि उनके बिस्तर अलग कर दो, कम से कम ये कि कुछ अलग होंगी तो शायद गैरत जागेगी। लेकिन अगर ऐसा भी ना हो तो वदरिबूहुन्ना। अब ये जो वायलेंस का सहारा लेने की इजाजत दी गई है, इसको भी इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ने करके दिखला दिया। इब्ने अब्बास ने एक मिसवाक ली और मिसवाक अपने हाथ पर ऐसे किया कि ये है दरबन गैर मुबर्रिहिन, उसके उन्होंने अल्फाज बयान किए कि ऐसी जरब के जिसके अंदर तकलीफ ना हो, यानी इस तरह किया तो तकलीफ नहीं है, बस इतना ही। और ये भी इसलिए ताकि मामला अदालतों में न जाए, चूंकि अदालत में जाएगा या मुआशरे में जाएगा तो औरत और मर्द की बदनामी हो सकती है। लेकिन अगर ये भी कारगर ना हो, उसके बाद आगे अल्लाह ताला फरमाता है उसी आयत में, उसी अगले सफे पर आयत नंबर 35 में, वइन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। ये सारी की सारी काउंसलिंग हो गई, सब कुछ हो गया, मियां बीवी के दरमियान आपस में मामलात नहीं सुधर रहे हैं, तब जाकर अगर मान लीजिए तब भी मामला नहीं सुधरता और आपस में शिकाक यानी अलहदगी के चांसेस बढ़ गए हैं, तो फिर किस तरीके से मामले को हैंडल करना चाहिए। तो फबअसू हकमम मिन अहलिही, एक आर्बिटर मर्द की फैमिली की तरफ से आएगा, एक आर्बिटर औरत की फैमिली की तरफ से, और ये दोनों बैठकर मामला निपटाएंगे, चाहे तो अलहदगी हो जाए और या फिर ये कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। ये दरअसल पूरा एक सिस्टम है, फैमिली एक पूरा कानून है फैमिली सिस्टम को बचाने के लिए। इसमें डोमेस्टिक वायलेंस की कहीं भी इजाजत नहीं दी गई है। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब क्या है कि औरत मर्द के मिजाज के खिलाफ कोई काम करे और मर्द उसके ऊपर तशद्दुद करे, ये डोमेस्टिक वायलेंस है। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं जो शायद मैंने इससे पहले नहीं कही, वो ये कि डोमेस्टिक वायलेंस को सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि मर्द औरत को मारे, क्योंकि फिजिकली मर्द स्ट्रांगर होता है तो आमतौर से ये समझा जाता है। औरतों की तरफ से भी मर्द के ऊपर तशद्दुद हो सकता है, और ये तशद्दुद और ये वायलेंस मेंटल भी हो सकता है, मेंटल हैरासमेंट भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। कितने ही खानदान ऐसे हैं कि जहां औरत मर्द को मारती है और औरत बेचारा अपनी शराफत में खामोश रहता है, चूंकि उसको अपनी फैमिली बचानी होती है, उसको अपनी इज्जत बचानी होती है। वो मेंटल हैरासमेंट का शिकार होता है, वो पूरी जिंदगी परेशान होता है, लेकिन उसको अपना खानदान और अपनी फैमिली बचानी होती है। ये कि उसके सामने इज्जत नफ्स होती है कि अगर मैं मान लो कोई कदम उठाऊंगा तो दुनिया के सामने लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगाएंगे, जगहसाई मेरी होगी। ये जो मेंटल हैरासमेंट और मेंटल जो परेशानी औरत की तरफ से आती है, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस है। तो इसलिए हरगिज इसको ये नहीं समझना चाहिए कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ मर्द ही करता है,
औरत भी कर सकती है। वो जो भी करे इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता है।